प्यारे दर्शक मित्रों, सबको भाव से जय स्वामीनारायण। मैं जयराघव शर्मा, मेरे मित्र हरिकृष्ण चतुर्वेदी, हम दोनों धर्म जीवन संस्कृत गुरुकुल नीलकंठ धाम पोईचा में पढ़ते हैं। हम आज यहाँ सनातन धर्म के विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तम सर्वधर्माणाम हिंदू धर्मो यमुच्यते रक्ष्य प्रचारणीयश्च सर्वभूत हिते रतैः। हमारे धर्मों में हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म में हमें शिखा और सूत्र रखने का उपदेश दिया गया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हम इतनी लंबी चोटी क्यों रखते हैं? अरे, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तब लोग हमें चिढ़ाते हैं, अरे देखो देखो चोटी आया। तो हमें शिखा क्यों रखनी चाहिए? हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जैसे कि आपस्तंभ, धर्मसूत्र, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, नारद स्मृति, मनुस्मृति को आदि कई बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है कि हमें शिखा रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, शिखा युक्तम तु यत् कुर्यात् व्रतम सत्कर्म सच्चयत्। कहा गया है कि अगर हम शिखा रखने के बिना कोई यज्ञ, पूजा पाठ आदि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका हमें यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता, इसलिए हमें शिखा रखनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, परंतु इस आधुनिक युग में एआई के ज़माने में लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आप कोई साइंटिफिक रीज़न बताइए। अच्छा, तो सुनिए साइंटिफिक रीज़न। मस्तिष्क में जो हमारा शिखा का स्थान होता है वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और ब्रह्मरंध्र भी यहीं पर होता है। और जो हम ध्यान करने की शक्ति है वह सब जनरेट भी शिखा के स्थान से ही होती है। और शिखा रखते हैं ना तो हमारी मेमोरी पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। और केवल हम ही नहीं, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, सांदीपनि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी शिखा रखते थे। केवल ऋषि मुनि ही नहीं, हमारे बड़े बड़े राजपुरुष शिवाजी, संभाजी, तानाजी, महाराणा प्रताप जैसे कई बड़े बड़े राजपुरुष भी शिखा रखते थे। तो इसलिए हमें भी शिखा रखनी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर उत्तर, मज़ा आ गया। मेरे दिमाग में एक प्रश्न है। आजकल साधु संतों हमें प्रेरणा देते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठो, सुबह 5 बजे उठो, लेकिन रात को 12 बजे के बाद ही मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, रील्स देखना ये सब शुरू होता है। इसमें हम सुबह 5 बजे कैसे उठ सकते हैं? आप या हमें कुछ बताइए। देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने समय निर्धारित किया है, उसमें सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उस समय पर किए जाने वाले योगाभ्यास, वेदाध्ययन, ध्यान, भगवत पूजा इत्यादि आध्यात्मिक कर्मों का अनंत गुना फल मिलता है। और आयुर्वेद के अनुसार इस समय चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है और वायु में भी अमृत के कण होते हैं, इसलिए उस समय को अमृत वेला भी कहा गया है। और वायु में 41% ऑक्सीजन, 55% नाइट्रोजन, 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वह वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। वाह, आपने तो साइंटिफिक रीज़न देकर समझाया। मैं आज यहाँ एक प्रण लेता हूँ कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा। बहुत सुंदर आपने प्रण लिया। मेरे मन में एक प्रश्न कई सालों से घूम रहा है, क्या पूछूं? अरे पूछो पूछो। हमारे धर्म में हमें तिलक रखने का उपदेश दिया गया है। हम जब भी तिलक लगाकर घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तब लोग हमें चिढ़ाते हैं, अरे देखो देखो स्वामी आया। तो हमको तिलक क्यों लगाना चाहिए? हमारे शरीर में ललाट बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से एक नाड़ी निकलती है जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी है। और वह नाड़ी जीवात्मा को भगवान के धाम तक ले जाती है। और ललाट तो हमारे शरीर का केंद्र स्थान भी माना गया है। वह इसलिए केंद्रीय स्थान है क्योंकि वहाँ पर हेड ऑफिस होता है। और हमारे मोटा स्वामी भी बार बार कहते हैं, ललाट पर तिलक लगाना लक्ष्मी का प्रतीक है, बाहु पर तिलक लगाना शक्ति का प्रतीक है और हृदय पर तिलक लगाना भक्ति का प्रतीक है। यदि हम इन तीनों जगह पर तिलक लगाते हैं ना, तो हमारे जीवन में भक्ति, शक्ति और संपत्ति की वृद्धि होती है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। आज हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से 3 प्रश्नों के उत्तर सुने। ऐसे तो कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। अगले प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए पॉडकास्ट की प्रतीक्षा कीजिए। अस्तु, जय स्वामीनारायण।